एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से मध्य पूर्व को अस्थिर कर रहा है। सीरिया और इजराइल का टकराव क्या केवल सीमाओं का विवाद है या इसके पीछे धर्म, राजनीति और वैश्विक ताकतों का खेल छिपा है? और इस पूरे विवाद में भारत का क्या रुख है? आज हम आपको इस जटिल मुद्दे की पूरी कहानी बताएंगे। सीरिया और इजराइल के बीच विवाद की कहानी 1948 में शुरू होती है, जब इजराइल एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन असली संघर्ष का केंद्र 1967 के 6 दिनों के युद्ध में सामने आया, जब इजराइल ने गोलन हाइट्स नामक इलाके पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बल्कि इसकी ऊंचाई से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। यही कारण है कि यह इलाका सीरिया और इजराइल के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया और 1981 में इसे अपने क्षेत्र में मिलाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध कब्जा घोषित किया और कई प्रस्ताव पास किए, लेकिन इजराइल ने इस क्षेत्र को छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं सीरिया इसे वापस पाने के लिए संघर्ष करता रहा है। हाल ही में अमेरिका ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मानने का ऐलान किया, जिससे विवाद और गहरा हो गया। सीरिया और इजराइल का यह संघर्ष केवल सीमाओं का विवाद नहीं है, इसके पीछे सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण भी हैं। गोलन हाइट्स पानी और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर खतरा बना हुआ है। यह संघर्ष न केवल सीरिया और इजराइल तक सीमित है, बल्कि इसमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों की भी भूमिका रही है। अमेरिका ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है और हाल के वर्षों में गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मानने का ऐलान भी किया। वहीं रूस ने सीरिया का समर्थन किया है, उसे सैन्य और कूटनीतिक सहायता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन इन प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। भारत ने इस संघर्ष पर हमेशा संतुलित और तटस्थ रुख अपनाया है। भारत का मानना है कि विवादों को केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। भारत के सीरिया के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। वहीं इजराइल के साथ हाल के दशकों में भारत ने रक्षा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी बनाई है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति का संदेश दिया है और इस विवाद में किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया है। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भारत ने दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री भेजी। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। यह भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है कि उसने दोनों देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे हैं। भारत ने बार बार यह संदेश दिया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर जोर दिया है कि सीरिया और इजराइल के बीच विवाद को शांतिपूर्ण वार्ता और आपसी समझौते से सुलझाया जाना चाहिए। आज जब दुनिया संघर्षों और युद्धों से जूझ रही है, भारत का शांति का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। भारत का यह रुख दिखाता है कि वह न केवल एक तटस्थ देश है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति भी है। सीरिया और इजराइल का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि युद्ध और हिंसा केवल विनाश लाते हैं। भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है और अपने तटस्थ कूटनीतिक रुख से दुनिया को यह संदेश दिया है कि बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आशा है कि एक दिन यह क्षेत्र भी शांति और विकास की ओर बढ़ेगा और संघर्ष के बादलों को पीछे छोड़ सकेगा। भारत का शांति का संदेश दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। आपकी राय क्या कहती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।